कोई बात नहीं हो जाता। Yeah, this is, I can see the tear in your eyes. And this will be the last conversation. वो है नहीं है ना? Life sometimes is not necessarily. Just know that everything is taken. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 10 नवंबर है और आज नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से अहम समाअत थी। जस्टिस अता रबानी साहब की अदालत में ये ट्रायल हो रहा है। आज इस्तग़ासा के 2 मज़ीद गवाहान को पेश किया गया। उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद वकला ने उनके ऊपर जिरहबी की। ये सब गवाहान मिलाकर तकरीबन 9 गवाह हो गए हैं और 9 गवाह बाकी हैं। लेकिन अब की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको पहले ज़ाहिर जाफ़िर के हवाले से बात करूंगा। ज़ाहिर जाफ़िर जो है वो आज उसे अदालत में लाया गया और आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा एक्सक्लूसिव। मैंने उससे सवाल पूछा कि आखिर तुम अदालत में ये सब क्यों करते हो। उसका जवाब उसने मुझे दिया वीडियो की सूरत में। वो आगे चल के आपको दिखाता हूँ उसने उसका जवाब क्या दिया, ये आपने ज़रूर देखना है। बहरहाल आज की जो ये वीडियो है इसमें एक तो ये ज़ाहिर जाफ़िर वाले हवाले से बात करेंगे। आपको बताऊंगा कि आज उसका रवैया कैसा था, कितनी देर वो अदालत में रहा, अदालत में उसने जज से क्या बात की, उसको क्यों बाहर निकाला गया, जब बाहर निकाल के ले जा रहे थे तो उसने पुलिस वालों से क्या कहा, जब मैं पीछे भाग के गया तो और उससे जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे ख़ुद कहा कि आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं। तो मैंने उससे सवाल किया तो उसने जो जवाब दिया वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। बहरहाल आज की ये जो वीडियो है एक तो ये ज़ाहिर जाफ़िर के हवाले से और दूसरा जो है कोशिश करूँगा कि जो मोहम्मद इमरान हैं क्राइम सीन वाले, उन पे जो उन्होंने बयान दिया और उनके ऊपर जो जिरह की गई वकला की तरफ से उसकी तफसील आपके सामने रख दूँ और बाकी फिर इंशाअल्लाह आगे किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल आज ये समाअत थी 11:35 पे। मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ इसका जो है बाकायदा आगाज़ हुआ और जो है उसमें गवाहान को नूर शौकत मुक़द्दम साहब को बाहर भेजा गया और 11:40 पर जो मोहम्मद इमरान है क्राइम सीन ऑफिसर है और ये नेशनल साइंस फोरेंसिक्स जो साइंस एजेंसी है उसमें काम करते हैं, उन्होंने अपने बयान का आगाज़ किया। उन्होंने पहले जो है अपना हल्फ़ लिया और उन्होंने कहा कि मैं हल्फ़ लेता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, अदालत में सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद उसने कहा कि जी 20 जुलाई को मैं, अभी उसने यही कहा था कि पीछे से ज़ाहिर की आवाज़ आई कि मैं करीब आना चाहता हूँ, मैं आगे आना चाहता हूँ, उसने अंग्रेज़ी में कहा। तो जज ने जो है जज ने एक दफ़ा जज जो है उसकी तरफ वो ख्याल किया और उन्होंने कहा कि उसे उधर ही खड़ा रहने दें। अता रबानी साहब ने ये कहा। तो फिर पीछे से जब उसने बयान शुरू किया तो फिर पीछे से ज़ाहिर ने कहा कि मैं नहीं सुन सकता, मुझे आगे आने दें। फिर उसने जो है अपना ज़ाहिर फिर बोला अता रबानी मैं करीब आना चाहता हूँ। बहरहाल इसके ऊपर जो है जज साहब ने जो लोग थे वहाँ पर जो डिफेंस के वकला थे उन्हें कहा कि जिसकी ज़रूरत अगर नहीं है तो इसको यहाँ से भेज देना चाहिए, अगर आप लोग इतराज़ ना करें तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल भेज दें। और उसके बाद जो है उसको बाहर भेज दिया गया। जब वो बाहर निकला तो उसने जो है कहा पुलिस वालों से कि मैं जो है पुलिस में वालों से वो कह रहा था कि जी मेरी ये लास्ट कन्वर्सेशन है इस बंदे के साथ, आप मुझे थोड़ी सी बात करने दें। वो पुलिस वालों को कहता रहा लेकिन पुलिस वाले उसे साथ साथ ले गए। एक चीज़ जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है वो ये है कि जी लोगों ने कहा कि जी कुछ रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि उसने कहा कि जी मैं कंप्रोमाइज़ करना चाहता हूँ, मेरा जज साहब मैं आप मेरा कंप्रोमाइज़ करवा दें इनके साथ। एक ये बात है, लेकिन जो मुझे समझ आया है उसने ये कहा कि मेरा मतलब मेरा अगर मैं पीछे खड़ा रहूँगा और बात नहीं करूँगा तो मेरा जो है वो इंसाफ या मेरे लिए जस्टिस जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है। मुझे ये समझ आई। बहरहाल जो लोग साथ खड़े थे पीछे भी खड़े थे तो वो कुछ लोग उनमें से कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि जी मैं सुलह करना चाहता हूँ, मैंने नहीं सुना इसलिए मैं इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं करूँगा। बहरहाल जी उसको जब बाहर ले गए तो फिर मैं भी बाहर निकल के पीछे उसके भागा और भाग के जो है जब मैं उसके पास गया तो उस वक्त जो है मैंने मोबाइल सामने किया तो उसने मुझे ख़ुद कहा कि एनी क्वेश्चंस कमेंट्स। तो उसके बाद मैंने उससे एक सवाल किया, आप ये देखें वीडियो के उसने उसका क्या जवाब दिया कि वो अदालत में बात क्यों करना चाहता है। सुने ज़रा। Any questions, comments, concerns? Yeah, what do you want to say to the court? Well,
Say what There's not much to say. I feel like right now the silence is very empowering because it sets a certain You want to stay in the court? limited belief. आपने उसकी बात सुन ली। मैं और मज़ीद भी बात उसे करना चाहता था, लेकिन पुलिस वालों की ये कोशिश होती है कि वो हमें करीब नहीं भटकने देते, लेकिन हम कोशिश करके आप लोगों तक उसकी थोड़ी बहुत बात जो हम पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा देते हैं। बहरहाल उसने जो मुझे समझ आई, उसने कहा कि जी मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ी सी मेरी तस्वीर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे जो समझ आई वो यही है कि जी मैं मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर मैं खामोश रहूँगा तो ये केस को मज़ीद मज़बूत बनाएगा, ये केस मज़ीद इससे मज़बूत होगा। बहरहाल ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद उसको लेके चले गए, मैं वापस आ गया। जब मैं कोर्ट के अंदर आया तो इमरान के जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करा रहा था। उसने कहा कि जी मैं जो है उसने बताया कि जी मैंने सैंपल्स लिए उनके जो है मैंने बक्कल्स लिए, उनके सैंपल्स बनाए, बक्कल स्वैब मुंह से भी लिया, सील किया, पार्सल बनाया। उसने कहा कि 2 बक्कल स्वैब लिए और 1 ही पार्सल बनाया उनका। फिर उसके बाद वो कहता है कि खिड़की की बेस के ऊपर जो है पड़ा हुआ था एक स्विस नाइफ जो आला कत्ल है। इसके ऊपर कुरैशी साहब ने कहा कि आप इसे आला कत्ल ना कहें, आप चाकू ही कह दें। बहरहाल वो कहता है उसके बाद मैंने पार्सल बनाया। फिर इमरान कहता है कि 2 मेज़ पड़े थे, एक मेज़ के ऊपर आहनी मुक्का पड़ा था और मेज़ के ऊपर जो आहनी मुक्का पड़ा था मैंने वो उठा के उसका पार्सल बनाया और सील किया। उसी मेज़ पर एक पिस्तौल जो है वो पड़ा था और मैगज़ीन समेत पड़ा हुआ था, उसका भी पार्सल बनाया। उसके अलावा एक और मैगज़ीन भी था, पिस्टल और मैगज़ीन, और एक और मैगज़ीन भी जो अलहदा था वो भी टेबल पर पड़ा था, उसका भी पार्सल बनाया। बहरहाल वो कहता है कि छोटी बास्केट या डस्टबिन साथ पड़ी थी, 4 सिगरेट्स के बट्स थे, उनका भी पार्सल बनाया और ये सारे पार्सल आईओ के हवाले किए। आईओ ने मेरा बयान रिकॉर्ड कराया। कुरैशी साहब ने कहा कि इस वाक़े की इत्ला जब आपको मिली, यहाँ से जिरा शुरू हो जाती है। वो कहता है कि इस वाक़े की इत्ला जब आपको मिली आप कहाँ थे? वो कहता है मैं घर पर था, ईद थी। तो कुरैशी साहब ने कहा वक्त क्या था? तो वो कहता है तकरीबन रात 9:40 के करीब का था। इत्ला किसने दी? कुरैशी साहब ने पूछा तो उसने कहा जी FC ऑफिस से कॉल आई थी। इत्ला देने वाले का नाम बताएं। कुरैशी साहब ये ताहिर ज़हूर साहब के वकील हैं, ताहिर ज़हूर थेरेपी वर्क्स वाले के वकील हैं और अकरम कुरैशी साहब ये बहुत सीनियर वकील हैं और ये लीड करते होते हैं। बहरहाल वो पूछते हैं कि जी इत्ला किसने दी? उसने कहा जी इत्ला देने वाले का नाम याद नहीं है, SP ऑफिस का था। उसने कहा, कुरैशी साहब ने कहा कि आपका घर कहाँ है? उसने अपने घर का एड्रेस बताया। उसने कहा कि कितने फ़ासले पर? तो उसने बताया कि जी तकरीबन 6 किलोमीटर फ़ासले पर है मेरा घर मेरे ऑफिस से। तो फिर उसने कहा कि जी स्टाफ ले गए जो साथ आप क्राइम सीन पे, उनको आपने कैसे बुलाया? तो उसने कहा कि जी मैं जो है मेरा स्टाफ दफ्तर में मौजूद था, उनको टेलीफ़ोन करके बुलाया। जब मैं पहुंचा तो वो ऑफ़िस पहुंच चुके थे। तो कुरैशी साहब ने पूछा कि अंदाज़न आप लोग कब ऑफ़िस पहुँचे? तो उसने कहा अंदाज़न 10 बजे के करीब हम लोग, या 10:05 पर पहुँचे। तो इस पर अपना कुरैशी साहब ने पूछा कि ऑफिस पहुंचे तो क्राइम से सीन इससे कितने फ़ासले पर है? तो उसने बताया कि जी हमारा ऑफिस H11 में है और ये तकरीबन कोई 20 मिनट का फ़ासला, 20 मिनट टाइम लगता है। तो फिर कुरैशी साहब ने कहा कि नहीं आप फ़ासला बताएं। तो उसने कहा मैं हिसाब किताब कर लेता हूं। तो उसने बताया कि जी तकरीबन कोई 12-14 किलोमीटर दूर है। कुरैशी साहब ने कहा कि उस वक्त 10:30 थे। उसने कहा जी बिल्कुल 10:30 बजे का टाइम था जब हम क्राइम सीन पर पहुँचे। तो उसके बाद जी कुरैशी साहब ने पूछा कि अंदाज़न कितने पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद थे? तो इस पर जो इमरान साहब थे उन्होंने बताया कि 7, 8 या 10 लोग थे, हाई ऑफिशियल थे मगर वो अलग थे। इस पर कुरैशी साहब ने पूछा कौन थे हाई ऑफिशियल्स? उन्होंने कहा SSP अताउर रहमान साहब थे, SP थे एक जिनका याद नहीं नाम क्या, और ASP एक खातून थी जो वहाँ पर मौजूद थे। बहरहाल इस पर कुरैशी साहब ने कहा कमरा में जो चीज़ें पड़ी थी वो सारी चीज़ें आपने कब्ज़े में लेकर तफ्तीश के हवाले की थी? उसने कहा जी बिल्कुल। उसके बाद कुरैशी साहब ने कहा कि अगर वहाँ कोई और चीज़ भी पड़ी होती तो आप उसे कब्ज़े में लेते? तो उसने कहा जी जिसका फोरेंसिक ज़रूरी होता मैं उसे ज़रूर कब्ज़े में लेता। कुरैशी साहब ने कहा ये बताएं मौका पर आप कितनी देर रहे? उसने कहा जी तकरीबन 3 घंटे हम लोग मौका पर रहे। तो इस पर कुरैशी साहब ने पूछा 3 घंटों में तफ्तीशी भी साथ था? उसने कहा जी बिल्कुल साथ था। इसके बाद ये जो अशिया है, अच्छा कुरैशी साहब ने पूछा चाकू
आयरन वाला जो आहनी मुक्का था और जो पिस्तौल है, ये एशिया जो थी इनके आपने फिंगरप्रिंट्स प्रिजर्व किए थे। उसने कहा जी सब के नहीं, मगर जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसका किया। तो फिर कुरैशी साहब ने बाकायदा पूछा कि पिस्तौल का किया? उसने कहा नहीं। उसने कहा चाकू का? उसने कहा जी बिल्कुल किया। उसने कहा आहनी मुक्के का? उसने कहा नहीं जी, इसका भी मैंने फिंगरप्रिंट नहीं लिया। उसके बाद उसने कहा कि आपने फिंगरप्रिंट चाकू पर महफूज किया? तफ्तीशी अफसर को बताया। उसने कहा जी मैंने शीट के मुताबिक जो है वो एक्सप्लेन कर दिया था। और इस पर कुरैशी साहब ने कहा मैं आपके 161 के बयान का कह रहा हूँ, शीट के एक्सप्लेनेशन के। तो उसने कहा नहीं जी बयान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कुरैशी साहब ने कहा कि क्योंकि बयान में नहीं है इसलिए मैंने आपसे पूछा है। तो बहरहाल वहाँ पे कुरैशी साहब ने पूछा जिस वक्त वहाँ सैंपल ले रहे थे क्या वहाँ लोग मौजूद थे, आम लोग? तो उसने कहा नहीं, आम लोग मौजूद नहीं थे। जिन साहब ने आपके घर फ़ोन किया उनका टेलीफ़ोन नंबर याद है? कुरैशी साहब ने उनसे पूछा। उसने कहा जी नहीं, मुझे याद नहीं है और ना ही मैंने बयान में लिखाया है। इसके बाद जी इसके ऊपर जिरा हो गई कंप्लीट। असद जमाल साहब आए लेट थे, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, लाहौर से आ रहे थे जो असमत के वकील हैं। 12:10 कर वो पहुँचे और दूसरा गवाह जो है वो सिकंदर हयात था, उसको जो है जिरा शुरू होनी थी। बहरहाल ये जो है वक्त इसके ऊपर पूरा हो गया इंशाअल्लाह। ये जो सिकंदर हयात वाली जिरा है ये डिटेल भी आपके सामने, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अहम चीज़ें हैं, ये इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके सामने रखूँगा। बहरहाल ये गवाहान पे 2 पे आज जिरा मुकम्मल हो गई है। 4 मज़ीद गवाहान को अगली पेशी पर पेश किया जाएगा जिनके नाम जो है दोस्त मोहम्मद, डॉक्टर शाजिया, ये वो खातून है बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने पोस्टमार्टम किया था नूर मुकद्दम का। अगली जो है पेशी के ऊपर ये पेश की जाएंगी, इनके ऊपर जिरा होगी। उसके बाद सिकंदर अली आएगा लेकिन उसको विड्रॉ कर रहे हैं ये लोग। जाबिर आएगा, ये ऑपरेटर है, और मुदस्सर आएगा, ये जो है इन 4 के ऊपर जो है वो 17 को जिरा होगी और इस पे जो चीज़ें होंगी वो इंशाअल्लाह आपके सामने रख देंगे। ये थी आज की वीडियो। आने वाली किसी वीडियो तक में इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को सुनाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये जो नेक्स्ट गवाह वाली जिरा और दलाइल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी दौरान नूर की जो चीज़ें हैं और ज़ाहिर की जो मोबाइल फ़ोन और ये सारी चीज़ें थी वो इस जिरा के दौरान नहीं, इस जिरा के दौरान जो है क्वेश्चंस उठाए गए अकरम कुरैशी साहब की तरफ से कि बयान में तब्दीली की गई है। बयान भी मेरे पास मौजूद है जिसकी तब्दीली के हवाले से बात की गई और उसके अलावा जो है कुछ और भी चीज़ें हैं। तो अगली वीडियो में इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।